नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FYGP सेमेस्टर 2 माइनर सब्जेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है, जैविक खेती के सिद्धांतों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैविक खेती के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसके कौन कौन से प्रिंसिपल है। उससे पहले मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में ऑर्गेनिक फार्मिंग रखे हैं, माइनर सब्जेक्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग रखे हैं, इससे रिलेटेड मैंने 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां से देख लीजिएगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जहां से आप वीडियो को देख सकते हो। तो वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। देखते हैं हम लोग इस वीडियो में कौन कौन से जैविक खेती के सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग में देना है परिचय, ठीक है। यानी कि पहला हेडिंग आपका क्या होगा, जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें परिचय के रूप में आपको 10 से 12 लाइन या जितना भी आप हो सकते हो, 1 से 1.5 पेज आपको लिख देना है। तो पहला हेडिंग हम लोग देंगे जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग। केवल प्राकृतिक तत्वों और जैविक उर्वरकों का प्रयोग करते हुए फसलों के उत्पादन को विकसित करने की प्रक्रिया जैविक खेती कहलाती है। तो देखो, यहाँ पर जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है वैसी खेती जिसमें केवल प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। यानी जो संसाधन हमें प्राकृतिक रूप से दिया गया है, इस खेती में हमें केवल उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करना है। इस खेती में हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करके जैविक उर्वरकों या जैविक खादों का प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं गाय का गोबर। इसके अलावा घर में बहुत सारे कूड़े करकट, खाद अनाज हो गया, बहुत सारे फल सब्जियां बच जाते हैं, जिससे खाद का निर्माण होता है। इनका प्रयोग हमको इन खेती में करना है। तो वैसी खेती जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो, प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर होता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना किया जाता है और जैविक उर्वरकों के प्रयोग पर जोर दिया जाता है, इसी खेती को जैविक खेती कहा जाता है। आगे है, यह एक ऐसी जैविक कृषि प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक दवाओं के प्रयोग के बिना पर्यावरण की संतुलता को ध्यान में रखते हुए कृषि की जाती है। तो मैंने आपको बता ही दिया, जैविक खेती का मतलब है वैसी खेती जिसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना है, रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। साथ ही साथ इस खेती में हमें पर्यावरण के जो भी संतुलन है, पर्यावरण का जो वातावरण है, उसका भी ध्यान हमको रखना है। तो यह था जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग का थोड़ा सा परिचय। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग आपको देना है जैविक खेती के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पर खेती छूट गया है, आपको यहाँ पर खेती कर लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जैविक खेती के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो देखते हैं हम लोग जैविक खेती के कौन कौन से सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स IFOM के अनुसार जैविक खेती के 4 सिद्धांत हैं। तो देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट यानी IFOM है, इनके अनुसार जैविक खेती के कितने सिद्धांत हैं, 4 सिद्धांत हैं। पहला हमारा है स्वास्थ्य का सिद्धांत, दूसरा है पर्यावरणीय सिद्धांत, तीसरा है निष्पक्षता का सिद्धांत और चौथा है परिचर्या या सेवा का सिद्धांत। तो IFOM यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स के अनुसार जैविक खेती के 4 सिद्धांत हैं। तो देखते हैं हम लोग इन सभी पॉइंटों को एक एक करके, सभी सिद्धांतों को। पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य का सिद्धांत। स्वास्थ्य का सिद्धांत अर्थात जैविक खेती में मृदा, पादप, फसल, पशु और मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फसलों का उत्पादन या पौधों की वृद्धि करना है। यानी कि इस खेती में केमिकल्स का उपयोग नहीं होना चाहिए। देखो, जो जैविक खेती है, इसका पहला सिद्धांत क्या है, स्वास्थ्य का सिद्धांत। स्वास्थ्य के सिद्धांत के अनुसार जैविक खेती में हमें मृदा, पादप, फसल, पशु और जो मानव है, इनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें खेती करना है या फसलों का उत्पादन करना है। यानी कि यह सिद्धांत बताता है कि जैविक खेती में हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना है, किसी प्रकार की रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना है। यह खेती पूरी तरह से रसायन मुक्त होना चाहिए, ठीक है। आगे है, इस सिद्धांत के अनुसार मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होने से फसलों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जब जैविक खेती से उत्पादित फसलों का सेवन कोई पशु या मानव करेगा तो उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देखो, जैविक खेती का पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमें जैविक खेती में मृदा के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। मृदा का स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा जब हम जैविक खेती में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक या रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करेंगे। मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहने से फसलों का उत्पादन भी हमें अच्छा खासा मिलेगा और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और इस प्रकार से जब उत्पादित अनाज होगा, जो भी उसका चारा होगा, जब उसका कोई सेवन जानवर या मनुष्य करेगा तो इससे उसके स्वास्थ्य को भी अच्छा लाभ मिलेगा, यानी उनके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह था जैविक खेती का पहला सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमें सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्यों और मृदा के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके खेती करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। दूसरा सिद्धांत है पारिस्थितिकी का सिद्धांत। जैविक खेती पारिस्थितिकी एवं सजीव पद्धतियों और प्राकृतिक चक्रों पर आधारित होनी चाहिए। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार जैविक खेती को पारिस्थितिक चक्रों के साथ कार्य करना चाहिए, साथ ही साथ इनकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए।
देखो, जैविक खेती का दूसरा सिद्धांत है पारिस्थितिकी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो खेती होगा, ठीक है, जैविक खेती वह पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर होना चाहिए, प्राकृतिक चक्रों पर निर्भर होना चाहिए। यानी कि जितना भी हम लोग काम करेंगे खेती में, ठीक है, वह पूरी तरह से प्राकृतिक तत्वों के आधार पर एक के बाद उनका कर्म रहना चाहिए। यानी कि जैसे अभी हम लोग पहले खेतों की जुताई करेंगे तो वह पूरी तरह से प्राकृतिक होने चाहिए, यानी कि बेलों से हम लोग खेतों की जुताई करेंगे। इस खेती में जो हम लोग खाद का उपयोग करेंगे वह भी पूरी तरह से प्राकृतिक होनी चाहिए, यानी कि इसमें गोबर का उपयोग होना चाहिए, जो भी अन्य कूड़े करकट होते हैं, जो घरेलू सामान होते हैं जिनसे खाद बनता है, उनका उपयोग होना चाहिए। यानी कि जैविक खेती का जो दूसरा सिद्धांत है पारिस्थितिकी का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार हमें जैविक खेती में प्राकृतिक तत्वों का जो चक्र है उसको हमेशा ध्यान में रखना है, इसकी निरंतरता को हमें हमेशा बनाए रखना है। यह नहीं कि हम 2-3 बार प्राकृतिक तत्वों के आधार पर खेती कर लिए, जैविक आधार पर खेती कर लिए, इसके बाद हम इसमें रासायनिक प्रयोग करने लगे, तो यह बिल्कुल गलत है। इस सिद्धांत के अनुसार हमें इस खेती में एकदम प्राकृतिक तत्वों को ध्यान में रखना है और जो रासायनिक उर्वरक हो गया इनका प्रयोग एकदम नहीं होना चाहिए। तो यह था पारिस्थितिक सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा है निष्पक्षता अथवा न्यायसंगतता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जैविक खेती पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवों के पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर विशेष बल देती है, जिससे कि किसी भी जीव के साथ अन्याय या फिर उसका अत्यधिक दोहन ना हो। देखो, तीसरे सिद्धांत को आप अच्छी तरह से समझो। जैविक खेती का तीसरा सिद्धांत है निष्पक्षता या न्यायसंगतता का सिद्धांत। इसका मतलब है जैविक खेती में आप जिन भी चीज़ों का उपयोग कर रहे हो उसका अत्यधिक दोहन नहीं होना चाहिए। जैसे आप मतलब बेल का उपयोग कर रहे हैं, बेलों के माध्यम से क्या होता है, खेतों की जुताई होता है, तो खेतों की जुताई आप बेलों के द्वारा कर रहे हैं, ये ठीक है, ये जैविक तरीका है, लेकिन इतना भी बेलों को परेशान नहीं कर देना कि वो मरने लायक में आ जाए। तो तीसरा सिद्धांत यही कहता है कि इस खेती में हमें क्या करना है, जो भी चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं उसका अत्यधिक दोहन नहीं होना चाहिए, उसके हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, यह तीसरा सिद्धांत था। चौथा सिद्धांत है स्वास्थ्य का सिद्धांत। जैविक खेती को एक सेवा भाव के रूप में जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए, जिससे कि वर्तमान जनसंख्या और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य के हितों की अवहेलना ना हो और साथ ही साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य पर भी कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। देखो, चौथा सिद्धांत है स्वास्थ्य का सिद्धांत, इसको अच्छी तरह से समझना है आपको। चौथा सिद्धांत क्या है, स्वास्थ्य का सिद्धांत। इनके अनुसार जैविक खेती में, ठीक है, जैविक खेती में हमें क्या करना है, जो भी हम काम करते हैं हमें सेवा भाव के रूप में, एक सेवक के रूप में काम करना है। यानी कि जब हम फसलों का उत्पादन करते हैं तो हमें लाभ लेने के चक्कर में ऐसे ऐसे चीज़ों का प्रयोग नहीं कर देना है जिससे कि किसी के स्वास्थ्य के लिए खराब हो। इसमें हमें जिम्मेदारी के साथ मतलब पूरी तरह से प्राकृतिक विधि से खेती करना है, ताकि जो हमारा स्वास्थ्य होगा, जो हमारी जनसंख्या आने वाला है, पीढ़ी है, उनके स्वास्थ्य का भी, हितों का भी मतलब ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार हमें सेवा भाव के रूप में कार्य करना है। आगे इसी में है, अर्थात जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक सेवक के रूप में फसलों की शुद्धता और स्वास्थ्य हितों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी कि चौथा सिद्धांत क्या कहता है, इसमें हमें पूरी तरह से प्राकृतिक विधि से ही खेती करना चाहिए, ताकि जो जीव जंतुओं का स्वास्थ्य है या जो मानव है इसका स्वास्थ्य अच्छा हो सके। इसमें हमें पूरी तरह से जो फसलों की शुद्धता है इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो यह चौथा सिद्धांत था, इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष, यानी कि जब आपका आंसर लिखने हो जाएगा तो आपको अंत में निष्कर्ष लिखना है। पहला हेडिंग आपका परिचय होगा और सबसे लास्ट में आपका निष्कर्ष होगा। बीच में आप जो भी लिखो आपकी मर्जी होगा, ठीक है, लेकिन 2 पॉइंटों को आपको नहीं भूलना है। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, उपरोक्त सभी सिद्धांत मिलकर जैविक खेती को एक स्वस्थ और संतुलित प्रकार की कृषि बनाते हैं, जो पर्यावरण को संतुलितता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ छोटे बड़े समुदायों के विकास को भी समर्थन देते हैं। देखो, निष्कर्ष का मतलब यही है कि जो आपने ऊपर में लिखा, ठीक है, उसका कुछ आपको शॉर्ट में लिख देना है। तो जैविक खेती का मतलब यही है कि इसमें हमें पर्यावरण की संतुलितता को ध्यान में रखना है, और जो भी छोटे बड़े किसान हो गए जो गाँव में अक्सर होते हैं, जो काफ़ी बिछड़े होते हैं, जैविक खेती उनको भी आगे बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष में आपको लिख लेना है। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।